नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक विचार यात्रा है, जहां हम धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास और समाज से जुड़े गहरे प्रश्नों का मंथन करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको सोचने, समझने और अपनी आत्मा के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करना है। क्या सत्य केवल वही है जो हमें बताया गया है, या फिर सत्य वह है जो हम स्वयं खोजते हैं? आत्म मंथन में हम उन विचारों, ग्रंथों, परंपराओं और वैज्ञानिक खोजों को खोजते हैं जो हमारी चेतना को विस्तार देते हैं। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जहां हर विषय को तर्क, भावनाओं और सत्य की रोशनी में परखा जाएगा, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों से जुड़ा है, धर्म। ये केवल पूजा पद्धति या किसी विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो समाज, व्यक्ति और सृष्टि की संरचना को बनाए रखते हैं। लेकिन क्या धर्म केवल ईश्वर की उपासना तक सीमित है? क्या ये केवल रीति रिवाजों और परंपराओं का नाम है, या फिर इसमें कोई गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक सच्चाई छिपी है? क्या धर्म का स्वरूप हर युग और समाज में एक जैसा रहा है, या ये समय के साथ बदलता रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या धर्म का अस्तित्व विज्ञान से मेल खाता है, या ये दोनों परस्पर विरोधी धारणाएं हैं? इन प्रश्नों का उत्तर केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारे व्यवहार में भी छिपा हुआ है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से विचार करेंगे और धर्म की वास्तविक अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। धर्म को कितने भागों में बांटा सकता है? धर्म को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जो इसके विभिन्न स्वरूपों और व्याख्याओं पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, ये वह धर्म है जो प्राकृतिक नियमों और शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय। सांप्रदायिक धर्म ये किसी विशेष धार्मिक समूह, संप्रदाय या परंपरा से जुड़ा होता है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि। नैतिक धर्म, एथिकल रिलीजन, ये वह धर्म है जो नैतिकता, सदाचार और कर्तव्यों पर आधारित होता है, जैसे सत्यनिष्ठा, अहिंसा, परोपकार और दयालुता। आध्यात्मिक धर्म, स्पिरिचुअल रिलीजन, यह आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझने का मार्ग बताता है, जैसे योग, ध्यान, समाधि और आत्मचिंतन। सामाजिक धर्म, सोशल रिलीजन, यह धर्म समाज के कल्याण, सामाजिक संगठन और न्याय पर केंद्रित होता है। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिकल दृष्टिकोण से। आस्तिक धर्म, रिलीजन, ये वह धर्म है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म। नास्तिक धर्म, एथियस्टिक रिलीजन, ये वह विचारधारा है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, जैसे चार्वाक दर्शन, बौद्ध धर्म के कुछ रूप और जैन धर्म का शुद्ध आत्मवादी दृष्टिकोण। धर्म क्या है? धर्म का मूल अर्थ धारण करने योग्य, या जिससे जीवन संचालित होता है। यह केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के उन मूलभूत नियमों का समूह है जो व्यक्ति, समाज और सृष्टि की संरचना बनाए रखते हैं। शास्त्रीय परिभाषाएं: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेन, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकं, धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। महाभारत, पर्व 16:5। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, जो जीवन को धारण करता है वही धर्म है। आधुनिक दृष्टिकोण: स्वामी विवेकानंद, धर्म वह है जो आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाए। महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा ही धर्म का सार है। डॉन सर्वपल्ली राधाकृष्ण, धर्म न केवल धार्मिक मान्यताओं का समूह है, बल्कि जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने की प्रक्रिया भी है। धर्म की अवधारणा ईश्वर से जुड़ती है। धर्म और ईश्वर का संबंध विभिन्न परंपराओं में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। आस्तिक मत: हिंदू, ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म आदि में ईश्वर को धर्म का केंद्र माना जाता है। नास्तिक मत: बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं पर बल दिया जाता है, लेकिन किसी सृजनहार ईश्वर को अनिवार्य नहीं माना जाता। जैन धर्म में भी ईश्वर का कोई सृजनकारी स्वरूप नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति को ही धर्म का लक्ष्य माना जाता है। दार्शनिक मत: वेदांत, योग, सांख्य आदि में धर्म को आत्मज्ञान और मोक्ष से जोड़ा गया है, जिसमें ईश्वर एक माध्यम हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं। इसलिए धर्म की अवधारणा किसी न किसी रूप में ईश्वर से जुड़ती तो है, लेकिन यह ईश्वर निर्भर हो, यह अनिवार्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म को कैसे देखा जा सकता है? विज्ञान धर्म को कई दृष्टिकोणों से देखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: धर्म को मानसिक शांति, नैतिक विकास और आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम माना जाता है। कार्ल जंग और फ्रायड ने इसे मानव मन की एक गहरी आवश्यकता बताया है।
बी सामाजिक दृष्टिकोण। एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र में धर्म को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का एक उपकरण माना जाता है। एमिल दुर्खीम ने धर्म को सामाजिक सामंजस्य का साधन बताया। भौतिक विज्ञान और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। आधुनिक भौतिकी में धर्म और ब्रह्मांड के बीच कई समानताएं पाई जाती हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत। दोनों में चेतना को मूल तत्व माना गया है। डार्थ, बिग बैंग और सृष्टि सिद्धांत, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में समानता देखी जा सकती है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण। उपनिषदों में सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की बात की गई है, जो आधुनिक भौतिकी की क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स की अवधारणाओं से मेल खाती है। धर्म को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन के आदर्श नियमों का पालन करना है। सभी धर्म ईश्वर से जुड़े नहीं होते। कुछ ईश्वर को मानते हैं, तो कुछ आत्मा या नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भौतिक ब्रह्मांडीय संदर्भों में देखा जा सकता है। इसलिए धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल ईश्वर की उपासना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझना, सद्गुणों को अपनाना और आत्मोत्थान करना है। तो दोस्तों, आज का ये विषय यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन विचारों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आत्ममंथन केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक सतत विचार यात्रा है, जहां हम हर विषय को तर्क, भावनाओं और सत्य की रोशनी में पढ़ते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको नई दृष्टि, नए सवाल और नए उत्तर देने की प्रेरणा दें, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है और विचारों का संघर्ष ही हमें सत्य के करीब ले जाता है। अब आपका एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या ये आपके विचारों से मेल खाता है, या आपने इसमें कुछ नया सीखा? अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। चर्चा आगे बढ़ेगी तो सत्य की परतें और खुलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी विचार यात्रा में शामिल हो सकें। हमारे चैनल आत्ममंथन को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया मंथन सीधे आप तक पहुंचे। मंथन जारी रहेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।